ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, माय रेडिएंट गोल्डन सोल्स। अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हो सकता है कि आज की रीडिंग आपकी सोच बदल दे, क्योंकि बाहर से शांत दिखने वाला इंसान भी अंदर से टूट सकता है। देखते हैं कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड्स है 10 ऑफ वैंड्स का। ये कार्ड बता रहा है कि काफ़ी लंबे समय से उनके दिल पर काफ़ी भारी बोझ है, और यह बोझ सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नहीं है, बल्कि उन अनकहे जज्बातों का भी है जिन्हें उन्होंने लंबे समय से दबा रखा है। जो बातें उस समय कहनी चाहिए थी, जो प्यार जताना चाहिए था आपसे, जो रिश्ता सँभालना चाहिए था, उन्होंने तो किया नहीं। उन्होंने अपनी ओर से कोई अटेम्प्ट नहीं किया, बस रिश्ते में टेकर बन के रहे, और आज वही सब उनके दिल पर वजन बन चुका है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि जब भी वो रुकते हैं अपने जीवन में और पीछे मुड़ कर के रिश्ते के बारे में सोचते हैं, अ, रिश्ते को इवेल्युएट करते हैं, आपने कितना रिश्ते को निभाया, उन्होंने कितना रिश्ते को निभाया, या फिर वो ये सोचते हैं कि क्या खोया इस रिश्ते में और क्या पाया। तो उन्हें सबसे ज़्यादा अपनी गलती का रियलाइज़ेशन होता है। उनको समझ में अपनी गलतियाँ आने लगती हैं, दिखती हैं कि उन्होंने रिश्ते में जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया, और उन्होंने खोया ही अधिक है। क्योंकि आपको खो देना मतलब रिश्ता ही खो देना, क्योंकि रिश्ता तो एक तरफ़ा था, आप करते थे, वो कुछ नहीं करते थे। तो उनको ये एहसास होता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी अपनी जो एक पीस थी, एक जो मन की शांति थी, प्यार था, एक भरोसे वाला रिश्ता था, उसको खो दिया है। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि जिस इंसान को वे हमेशा अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा मान के चल रहे थे, अब वो उनके साथ नहीं है। तो इस बात की जो कमी होती है, उनके दिल में हमेशा खटकती रहती है। उनको अंदर से खालीपन का एहसास होता रहता है। ये कार्ड आपके पार्टनर के इंतज़ार को भी दर्शाता है और पछतावे की ऊर्जा को भी दिखा रहा है। वो चाहते हैं कि परिस्थितियाँ बदल जाएँ, परिस्थितियाँ कुछ आगे बढ़े, लेकिन उनको समझ में नहीं आ पा रहा है कि इसमें बदलाव कैसे लाया जाए? क्या किया जाए कि रिश्ता कुछ आगे बढ़े? तो इन्होंने रिश्ते की गाड़ी को तो पंचर कर दिया, अब इनको चिंता हो रही है कि गाड़ी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। समय रहते कुछ किया नहीं इन्होंने, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधे पे डाल दी रिश्ता निभाने की, और अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए इन्हें। फिर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि बाहर से भले वे मैच्योर दिख रहे हों, बहुत शांत दिख रहे हों, स्ट्रॉन्ग दिख रहे हों, कि बहुत ही मेंटली फिजिकली बिल्कुल फिट हैं, शायद दुनिया को लगे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर से कुछ ठीक नहीं है। ऊपर ऊपर तो सब ठीक है, लेकिन अंदर में भावनाओं का समंदर चल रहा है। जो इमोशंस के ज्वार भाटा हैं, वो दिन रात उनके मन में आते रहते हैं। वो आपको याद करते हैं, आपसे जो प्यारी बातें हुई हैं उसको याद करते हैं, आपका जो पॉजिटिव एक एहसास था, जो मौजूदगी थी उनके जीवन में, उसको मिस करते हैं, आपके साथ को याद करते हैं। लेकिन अपने इमोशंस को खुलकर दिखाना उनके लिए आसान नहीं है। उन्होंने पूरे तरीके से मतलब खुद को ही कन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है उन्होंने। इसलिए उनकी चुप्पी का मतलब यह नहीं है कि उनके दिल में कुछ नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, और यह इस रीडिंग का सबसे गहरा संदेश है। यह कार्ड बता रहा है कि आपके बीच का कनेक्शन अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। दिल का रिश्ता अभी भी कहीं न कहीं जीवित है। इसी वजह से आपकी कमी उन्हें बार-बार महसूस हो रही है। क्योंकि व्यूअर, आपने रिश्ते में इतना दिया भी है। आपने अपना प्यार, भरोसा, समय सब कुछ दिया है, पूरा झोंक दिया अपने आप को इस रिश्ते में। तो उन्हें आपकी कमी का तो एहसास होना ही है।
आपकी एनर्जी में क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि व्यूअर, आप अपने महत्व को पहचानने लगे हैं, अब आप अपने वैल्यू करने लगे हैं। जहाँ पहले आप हमेशा उनको खुश करने के चक्कर में रहते थे, आपको रहता था कि क्या ऐसा कर दूं कि सामने वाला बिल्कुल खुश हो जाए, उसका मन हमेशा खुश रहे, चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, और आप उसी में लगे रहते थे। लेकिन आज आप अपनी एनर्जी को अ, अपने कॉन्फिडेंस और अपने सेल्फ वर्थ पर ध्यान दे रहे हैं। आपने अपनी एनर्जी को पूरे तरीके से खींच लिया है सामने वाले की ओर से, और ये अच्छा भी है आपके लिहाज से, क्योंकि जिस रिश्ते में सिर्फ देना देना हो वो रिश्ता किसी काम का नहीं होता। रिश्ता समतुल्यता पे चलता है, बिल्कुल एक बराबर। और जब आप अपने सेल्फ वर्थ पे इतना ध्यान दे रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, तो यही बदलाव सामने वाले को सबसे ज़्यादा महसूस हो रहा है। उसे लग रहा है कि आप कैसे मतलब उनको लगता था कि आप रोते-धोते रहेंगे, उनके पीछे घूमते रहेंगे, मनाते रहेंगे, वो भागते रहेंगे, आप उनके पीछे-पीछे जाके उनको हमेशा मतलब पूछते रहेंगे कि क्या बात हो गई, क्यों गुस्सा हो। रनर और चेजर वाली जो होती है ना, वो चाह रहे हैं आपसे, लेकिन आपने खुद को इनलाइट किया है, आपने खुद को अपनी ही रोशनी से प्रकाशित किया है, और ऐसा होने पर आपकी अनुपस्थिति उन्हें और ज़्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि आपने खुद के वैल्यू को समझ लिया है, और आप उनके बिना भी आप खुश रह सकते हैं। गाइडेंस में द सन की एनर्जी आई है। यूनिवर्स आपको बहुत सुंदर संदेश दे रही है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि अपने दिल की रोशनी को किसी और के पछतावे के अंधेरे में मत खोइए। आपकी खुशी, आपका आत्मविश्वास और आपकी पॉजिटिव एनर्जी ही आपके लिए जीवन में आगे रास्ते खोलेंगी। और अगर यह कनेक्शन आपके हाईएस्ट गुड में होगा, तो सही समय पर स्पष्टता भी आ जाएगी और मिलने की संभावना भी होगी। लेकिन फ़िलहाल यूनिवर्स यही चाहती है कि आप अपनी रोशनी को कम ना होने दें। आप अपने जीवन में अपने ऊपर ध्यान दें, अपने करियर पर ध्यान दें, अपने उन्नति पर ध्यान दें, और अपने जीवन को प्रकाशित करें। अब ये सही समय है, जो प्रकाश आप दूसरों को बाँटते थे और सामने से आपको कुछ नहीं मिलता था, तो खुद के प्रकाश से खुद को प्रकाशित करने का समय है। यही द सन की ऊर्जा आपको समझा रही है। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आज इसी पल उन्हें आपके सामने खड़े होकर सिर्फ एक बात कहने का मौका मिले, तो आपको क्या लगता है वह सबसे पहले क्या कहेंगे आपको? क्या वो आपको सॉरी बोलेंगे, या फिर जो आपने उनके साथ अच्छा समय बिताया, जो उनके साथ अच्छा किया उसके लिए थैंक यू बोलेंगे? तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि कभी-कभी एक अनकहा शब्द भी पूरे रिश्ते की कहानी बता देता है। तो अपने सुझाव को कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अगर ये रीडिंग आपके दिल को छुई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इसके साथ मैं जागृति आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगली एक दिव्य रीडिंग में। तब तक शिव गौरी टैरो बाय जागृति से जुड़े रहें। हर हर महादेव, जय माँ गौरी।